आज 20 अगस्त 2025 को भारत की अर्थव्यवस्था एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। यह एक ऐसा समय है जब देश ने कई चुनौतियों का सामना करते हुए अपनी स्थिति को मजबूत किया है। यह दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, जिसने हाल के वर्षों में वैश्विक झटकों जैसे कोरोना महामारी और रूस यूक्रेन युद्ध का डटकर सामना किया है। इन चुनौतियों के बावजूद भारत ने अपनी विकास यात्रा को जारी रखा है। भारत की असली ताकत उसके विशाल घरेलू बाजार में है, जो देश की आर्थिक स्थिरता का आधार है। 1 अरब से अधिक उपभोक्ताओं के साथ भारत निर्यात पर पूरी तरह निर्भर नहीं है। आंतरिक मांग भी विकास को गति देती है। यह घरेलू मांग देश की आर्थिक मजबूती का एक प्रमुख स्तंभ है। सेवा क्षेत्र, खासकर आईटी और सॉफ्टवेयर, लगातार विदेशी मुद्रा और नौकरियां पैदा कर रहा है, जिससे अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिलती है। ये क्षेत्र न केवल आर्थिक विकास में योगदान देता है, बल्कि भारत की वैश्विक पहचान को भी मजबूत करता है। डिजिटल क्रांति, यूपीआई जैसी पहलों के जरिए ने वित्तीय लेन देन को आसान और पारदर्शी बनाया है, जिससे आर्थिक गतिविधियां देश भर में तेज हुई हैं। यह क्रांति न केवल शहरी क्षेत्रों में बल्कि ग्रामीण इलाकों में भी आर्थिक समावेशन को बढ़ावा दे रही है। यह डिजिटल बुनियादी ढांचा भविष्य के विकास के लिए भी मजबूत मंच तैयार करता है। यह न केवल वर्तमान में बल्कि आने वाले वर्षों में भी आर्थिक विकास को गति देगा। लेकिन चुनौतियां अभी भी हैं। वैश्विक अनिश्चितताएं और घरेलू समस्याएं बनी हुई हैं। इनसे निपटने के लिए सतत प्रयासों की आवश्यकता है। भारत को अपनी कमजोरियों को दूर करने और ताकत को और बढ़ाने के लिए लगातार सतर्क रहना होगा। ये सतर्कता और निरंतर प्रयास ही देश को एक मजबूत और स्थिर अर्थव्यवस्था की ओर ले जाएंगे। सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी किसी भी देश की आर्थिक सेहत का सबसे अहम पैमाना है। यह बताता है कि देश में कितनी वस्तुएं और सेवाएं एक साल में तैयार हुईं, और इससे लोगों की आमदनी और जीवन स्तर का अंदाजा मिलता है। भारत की जीडीपी वृद्धि दर दुनिया में सबसे ऊंची है, जो आर्थिक गतिविधियों की तेजी को दर्शाती है। इसका मतलब है कि देश में व्यापार, उत्पादन और सेवाओं का विस्तार हो रहा है, जिससे रोजगार के नए अवसर भी बन रहे हैं। एक मजबूत बैंकिंग प्रणाली अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। बैंक न सिर्फ पैसे का लेन देन आसान बनाते हैं, बल्कि वे बचत को निवेश में बदलने का भी काम करते हैं। हाल के सुधारों से बैंकों के फंसे हुए कर्ज घटे हैं, जिससे वे व्यवसायों और आम लोगों को अधिक ऋण दे पा रहे हैं। इससे छोटे उद्योगों और स्टार्टअप्स को भी आगे बढ़ने का मौका मिला है। निवेश, चाहे घरेलू हो या विदेशी, आर्थिक विकास का ईंधन है। जब कंपनियां और लोग निवेश करते हैं, तो नए उद्योग, इंफ्रास्ट्रक्चर और तकनीक का विकास होता है। मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने एफडीआई को आकर्षित किया है, जिससे नई तकनीक और रोजगार के अवसर बढ़े हैं। इससे भारत वैश्विक विनिर्माण हब बनने की ओर अग्रसर है। स्थिर नीतियां और अनुमानित कारोबारी माहौल निवेशकों के लिए जरूरी है। इससे वे दीर्घकालिक योजनाएं बना सकते हैं और जोखिम कम होता है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार भी एक मजबूत आर्थिक स्तंभ है, जो संकट के समय अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने में मदद करता है। यह भंडार देश को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में मजबूती देता है। यह भंडार रुपये की विनिमय दर को स्थिर रखने और वैश्विक निवेशकों को भरोसा दिलाने में अहम भूमिका निभाता है। इससे भारत की साख भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत होती है। इन आर्थिक स्तंभों ने भारत को हाल के झटकों से उबरने में मदद की है और देश को आगे बढ़ने की नई ऊर्जा दी है। भारत के सामने सबसे बड़ा बाहरी जोखिम है तेल की कीमतों में अस्थिरता, जो देश की अर्थव्यवस्था को गहराई से प्रभावित करती है। भारत अपनी तेल की जरूरतों का अधिकांश हिस्सा आयात करता है, और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हलचल का सीधा असर देश पर पड़ता है। जब वैश्विक कीमतें बढ़ती हैं, तो इसका असर न केवल सरकार पर बल्कि आम नागरिकों पर भी पड़ता है। पेट्रोल डीजल की ऊंची कीमतें परिवहन लागत और महंगाई बढ़ाती हैं, जिससे रोजमर्रा की चीजें भी महंगी हो जाती हैं। इसका सीधा असर आम आदमी के बजट पर पड़ता है और परिवारों को अपनी जरूरतों में कटौती करनी पड़ती है।
वैश्विक बाजारों में मंदी भी एक बड़ा जोखिम है। अगर अमेरिका या यूरोप में मांग घटती है तो भारतीय कंपनियों की बिक्री और मुनाफे पर असर पड़ता है। इससे भारत के निर्यात और रोजगार पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, खासकर उन क्षेत्रों में जो विदेशी बाजारों पर निर्भर हैं। विदेशी निवेशकों की अस्थिरता से शेयर बाजार और रुपये पर दबाव बनता है, जिससे आर्थिक अनिश्चितता बढ़ती है। घरेलू मोर्चे पर उच्च सार्वजनिक ऋण सरकार की खर्च करने की क्षमता को सीमित करता है, जिससे विकास योजनाओं पर असर पड़ सकता है। बेरोजगारी और कृषि संकट भी बड़ी चुनौतियां हैं। हर साल लाखों युवा नौकरी चाहते हैं, लेकिन पर्याप्त अवसर नहीं बन पा रहे। इससे युवाओं में निराशा बढ़ती है और सामाजिक असंतोष भी जन्म ले सकता है। कृषि क्षेत्र को स्थिर और लाभदायक बनाना भारत की दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता के लिए जरूरी है, ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके और देश आगे बढ़ सके। उच्च तेल की कीमतें भारत की आर्थिक प्रगति में बड़ी बाधा हैं। सरकार या तो कीमतें बढ़ने देती है या सब्सिडी देती है। दोनों ही विकल्पों में जोखिम है। सब्सिडी देने से सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ता है और अन्य क्षेत्रों के लिए कम पैसा बचता है। उच्च सार्वजनिक ऋण सरकार की नीति बनाने की क्षमता को सीमित करता है। ज्यादा ब्याज भुगतान का मतलब है कम विकास खर्च। निजी निवेश में कमी भी एक बड़ी बाधा है। जब कारोबारी माहौल अनिश्चित हो तो कंपनियां निवेश से हिचकती हैं, जिससे रोजगार और विकास धीमा पड़ता है। सुधारों को लागू करना भी आसान नहीं। श्रम, भूमि और कृषि में बदलाव अक्सर राजनीतिक विरोध का सामना करते हैं। यह सुधार गतिरोध भारत की पूरी क्षमता को अनलॉक करने से रोकता है। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में बड़ी भूमिका निभाने के लिए इन बाधाओं को दूर करना जरूरी है। संकट के समय भारत की पहली प्रतिक्रिया मौद्रिक नीति होती है। आरबीआई रेपो दर घटाकर लोन सस्ता करता है, जिससे आर्थिक गतिविधियां बढ़ती हैं। सरकार राजकोषीय नीति के जरिए टैक्स में कटौती या पब्लिक स्पेंडिंग बढ़ाकर मंदी का मुकाबला करती है। बुनियादी ढांचे पर खर्च से न सिर्फ नौकरियां बनती हैं, बल्कि दीर्घकालिक उत्पादकता भी बढ़ती है। भारत अपने बड़े विदेशी मुद्रा भंडार का इस्तेमाल रुपये को स्थिर रखने और निवेशकों का भरोसा बनाए रखने के लिए करता है। लक्षित सहायता उपाय जैसे गरीबों को मुफ्त अनाज या छोटे व्यवसायों के लिए लोन गारंटी, संकट के समय मानवीय और आर्थिक स्थिरता दोनों के लिए अहम है। ये उपाय तेज रिकवरी में मदद करते हैं। भारत की रणनीतिक योजना लचीलापन और त्वरित प्रतिक्रिया पर आधारित है। बाहरी ऋण प्रबंधन भारत के लिए एक सुरक्षा कवच है। विदेशी मुद्रा में उधार को सीमित और उत्पादक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करना जरूरी है। मुद्रा जोखिम बड़ा खतरा है। रुपये की गिरावट से ऋण चुकाने की लागत बढ़ जाती है। अच्छा ऋण प्रबंधन देश की साख को मजबूत करता है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां इस पर नजर रखती हैं। जिम्मेदार प्रबंधन से भारत को कम ब्याज दरों पर उधार मिल सकता है। भारत का बाहरी ऋण जीडीपी अनुपात अन्य उभरते बाजारों की तुलना में कम है और अधिकांश ऋण दीर्घकालिक है। आरबीआई विदेशी मुद्रा में उधार पर कड़ी नजर रखता है, जिससे बड़े वित्तीय संकटों से बचाव होता है। सतर्कता और अनुशासन भारत को बाहरी झटकों से सुरक्षित रखते हैं। अस्थिरता का अर्थ है कि देश अपने ऋण दायित्वों को बिना संकट के पूरा कर सके। ऋण से जीडीपी अनुपात इसका प्रमुख पैमाना है। कम अनुपात सरकार को कम ब्याज दरों पर उधार लेने और विकास पर अधिक खर्च करने की सुविधा देता है। यह सरकार को भविष्य के संकटों में प्रोत्साहन देने की गुंजाइश भी देता है। भारत का ऋण जीडीपी अनुपात महामारी के दौरान बढ़ा, लेकिन स्थिति नियंत्रण में है। सरकार का लक्ष्य है राजकोषीय समेकन के जरिए इस अनुपात को धीरे धीरे कम करना। तेज जीडीपी वृद्धि दर इस अनुपात को कम करने का सबसे प्रभावी तरीका है। जब तक भारत तेजी से बढ़ता रहेगा, दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता संभव है। अन्य देशों के अनुभवों से भारत को कई सबक मिलते हैं। जर्मनी जैसे देशों ने ऋण ब्रेक जैसे नियम अपनाए हैं, जिससे निवेशकों का भरोसा बढ़ता है। दक्षिण कोरिया और ताइवान से भारत निर्यात संचालित विकास
और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एकीकरण का महत्व सीख सकता है। मेक इन इंडिया और पीएलआई योजनाएं भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने की दिशा में है। लैटिन अमेरिका के अनुभव भारत को सतर्क, बाहरी आड़ प्रबंधन और आर्थिक विविधीकरण की अहमियत बताते हैं। स्कैंडिनेवियाई देशों से भारत सीख सकता है कि मजबूत सामाजिक सुरक्षा जाल के साथ आर्थिक विकास को संतुलित कैसे किया जाए। समावेशी विकास और सबसे कमजोर वर्गों की सुरक्षा दीर्घकालिक स्थिरता के लिए जरूरी है। वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाएं भारत की रणनीति को और मजबूत बना सकती हैं। निष्कर्षतः भारत की अर्थव्यवस्था अगले संकट के लिए आंशिक रूप से तैयार है। इसकी ताकतें बड़ा घरेलू बाजार, सेवा क्षेत्र, डिजिटल बुनियादी ढांचा, विदेशी मुद्रा भंडार और लचीला बैंकिंग क्षेत्र मजबूत आधार है। चुनौतियां भी गंभीर हैं। तेल पर निर्भरता, उच्च सार्वजनिक आय, बेरोजगारी और कृषि संकट। आगे का रास्ता बहुआयामी है। राजकोषीय अनुशासन, विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा और संरचनात्मक सुधारों की जरूरत है। शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश, उद्यमशीलता को प्रोत्साहन और निजी निवेश आकर्षित करना भी अहम है। यदि भारत अपनी ताकतों का लाभ उठाए और कमजोरियों को दूर करे तो यह अगला संकट झेलने के लिए तैयार होगा। तैयारी का मतलब है निरंतर सतर्कता और साहसिक कार्रवाई। भारत के पास 21वीं सदी में अग्रणी आर्थिक शक्ति बनने की पूरी क्षमता है।